हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आखिर ये न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका ये क्या मामला चल रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफ़र का जो मैटर है, काफ़ी डिस्प्यूट इसको लेकर के पहले हुआ था। काफ़ी केसेस भी इसकी रिगार्डिंग आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वर्सेस इस ट्रांसफ़र को लेकर के, जिसमें आपका सेकंड जो है जजेस ट्रांसफ़र मामला, थर्ड जजेस मामला, ये भी आपके यहाँ पर निकल करके आते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत की जाती है। हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो 217 है, और अगर इनके ट्रांसफ़र की बात करें हाई कोर्ट के जजेस की तो वो 222 के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर मेन विवाद क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस उज्ज्वल भुइया, ये एक जगह गए हुए थे जहाँ इन्होंने कुछ बातें कही जो कि आपका विवाद का रीज़न यहाँ पर रही। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने हाल ही में कॉलेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया। इन्होंने कॉलेजियम के डिसीजन पर सवाल उठाया, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ट्रांसफर प्रस्ताव में संशोधन किया गया कि भाई ये बताओ, क्योंकि जो जुडिशरी है वो आपके जो आपका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सिंडिकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1993 का। उसके बाद 1998 में केस आया था आपका इनरी स्पेशल रेफरेंस जो केस था आपका, जिसमें कहा गया था कि भाई जो जुडिशरी है पूरी तरीके से जो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर के जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। इन केसेस से पहले जो मामला था वो केंद्र सरकार को भी पावर देता था, ज़्यादा उसी का इन्वॉल्वेंस था, लेकिन इन केसेस के माध्यम से बिल्कुल चीज़ें खत्म कर दी गई। और आप भी जानते हैं आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी मना करा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो है शक्ति अलग अलग विच्छेद की बात करते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि वास्तव में जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र के मैटर्स में आपके जो गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यही तो मेनली शक्तियों के पृथक्करण की बात है कि आपको अलग अलग शक्तियां जो दी हुई हैं जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को। लेकिन यहाँ पर मैटर क्या था कि जो जज थे वो एमपी हाई कोर्ट से थे। उनका ट्रांसफ़र कॉलेजियम के द्वारा जो था वो छत्तीसगढ़ में आपका किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने अनुरोध किया, जिसके बाद कॉलेजियम ने ट्रांसफ़र प्रस्ताव में संशोधन भी कर दिया। उनका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। भाई एमपी हाई कोर्ट के रहने वाले थे, कॉलेजियम में छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र की बात की, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? अनुरोध पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जजेस के ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट के मामलों में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती, और इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। क्योंकि ये आपका बिल्कुल आखिर सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार को जब एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ए जगह से बी जगह पर किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार को इससे क्या बेनिफिट है कि वो जो है सी नामक जगह पर उनके ट्रांसफ़र के लिए जो है रिक्वेस्ट करे। इसका मतलब केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ तो उन जजेस के ट्रांसफ़र से क्या मिल रहा है? फ़ायदा है, जो कि यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कही। ये कहाँ गए हुए थे? तो पुणे स्थित ILS लॉ कॉलेज था जिसमें गए हुए थे, और वहीं पर उन्होंने सारी बातें कही संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन विषय पर, ठीक है, आयोजित प्रिंसिपल जीवी पंडित मेमोरियल लेक्चर के दौरान जस्टिस भुइया ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा यह दर्ज किया जाना कि किसी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र माने जाने वाले तंत्र में कार्यपालिका के स्पष्ट दखल को उजागर करता है, जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर कहा। उन्होंने किस घटना का संदर्भ दिया? जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अक्टूबर 2023 का ये मैटर था, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस अतुल श्रीधरन, उनको छत्तीसगढ़ भेजने के अपने मूल प्रस्ताव में संशोधन
किया और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की। इतना ही नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार की बात को कॉलेजियम ने माना। इसलिए कहा कि ये जजमेंट इसलिए विवादों में आया क्योंकि कॉलेजियम के बयान में स्वयं यह दर्ज था, ये संशोधन सरकार द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध पर किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल जो स्वतंत्रता पूर्वक पावर दी हुई है जजेस के ट्रांसफ़र की जुडिशरी को, या अगर गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करेगी तो आप उसको ट्रांसफ़र अलग कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन क्यों हो रहा है? क्या गवर्नमेंट बिना किसी बेनिफिट के एक जज को एक जगह से दूसरी जगह पर आपसे ट्रांसफ़र करने के लिए कह सकती है? क्यों? क्योंकि क्या आपकी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो जुडिशरी को, जुडिशियल वर्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रक्षक हैं आपके जुडिशरी के, जो जजेस हैं, उनसे ज़्यादा जानती है कि किसी जज का अपॉइंटमेंट किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने साथ ही यह भी कहा कि यदि जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाता तो वे वहां कॉलेजियम के सदस्य बनते, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी वरिष्ठता काफ़ी नीचे चली जाती। यही निर्णय इसलिए भी संदेह के घेरे में आया क्योंकि न्यायमूर्ति श्रीधरन को एक स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। आप देख रहे हैं क्या जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने क्या खोला कि अगर उनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाता तो वो कॉलेजियम के सदस्य बनते, मतलब उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी नीचे चले जाते, तो उनकी बातें रेयरली उतनी पावरफुल होकर के नहीं होती जितनी यहाँ पर हो सकती थी। और दूसरी बात, ये जो जस्टिस श्रीधरन थे एक स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, जिनका उदाहरण वह सो मोटो मामला है जो उन्होंने एक सांसद मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ शुरू किया। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अपने भाषण में न्यायमूर्ति श्रीधरन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन मेन बात क्या थी कि मुख्य सवाल यही था भाई, क्या कि भाई आपके जजेस के ट्रांसफ़र में पूरी तरीके से फ्रीडम जुडिशरी की है, लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वेंस करे, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, उसके रिक्वेस्ट कर देने से अगर आप ट्रांसफ़र अलग जगह करें जजेस का, तो कहीं ना कहीं आपकी जुडिशरी को प्रभावित करने वाली यह बात है। ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी केसेस आप लोगों ने पढ़े हैं। एसपी गुप्ता का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस आता है, आपका इनरी स्पेशल रेफरेंस केस आते हैं, सारे मैंने आपको बताए हैं। और आते भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र से संबंधित पूरा प्रोसेस है विद आपका कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के साथ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिनमें पहले बहुत इन्वॉल्वेंस था, कार्यपालिका का ज़्यादातर, राष्ट्रपति को पावर थी, जुडिशरी की कम थी, लेकिन धीरे धीरे इन केसेस के माध्यम से जो है जो कार्यपालिका उसको बिल्कुल कम मिनिमम कर दिया गया और जुडिशरी की पावर यहाँ बढ़ा दी गई, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन यह जो मैटर यहाँ पर था, जिसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के द्वारा कहा गया, आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से पहले एमपी से उनको भेजा जाना था छत्तीसगढ़, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट करे किसी जज के लिए कि भाई ठीक है आप इसे इस तरह इधर क्षेत्र में भेज दो, तो उनके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना, क्या आपको लग रहा है कि जुडिशरी की स्वतंत्रता को, निडरता को, गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने वाला नहीं है? आपके इस संबंध में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।